Friends, welcome back to my channel. How are you students? I hope you all are fine. So, आज हम पढ़ेंगे पतंग और गुब्बारा। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बल खाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा, ऐसा लगता है मानो एक चींटा हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चीटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। पतंग ने पलटकर देखा। गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। हा हा हा, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपैंदे का लोटा हो। हा हा हा। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ ना। हा हा हा। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। हा हा हा। क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों को तना हुआ होना चाहिए? मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रहा है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज़्यादा डींग मारने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है? मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है, जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरी रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगी। बच्चों, ये कहानी है, इसमें पूरी कन्वर्सेशन दी हुई है पतंग और गुब्बारे की। वो दोनों आपस में बातें करते हैं, उसी के ऊपर ये कहानी है। और इसे किसने लिखा है?
डॉक्टर मधु पंत ने। देखिए नए शब्द जो इस चैप्टर में आए हैं। स्वयं, स्वयं का अर्थ होता है अपने आप। मांझा पतंग की डोर जो कांच के पिसे लेप से बनी हो। फर्क, अंतर। सिर्फ, केवल, मदद, सहायता, विश्वास, भरोसा, समान, बराबर। अब देखिए इसमें ना इस चैप्टर में कुछ मुहावरे भी आए हैं, उसे पढ़ते हैं। फूलाना समाना मतलब बहुत खुश होना। डींग मारना बड़ा चढ़ाकर बात कहना। बाल भी बांका ना होना कुछ भी बिगाड़ ना सकना। भीगी बिल्ली बनना बहुत डर जाना। देखिए विश्व में अभी तक सबसे बड़ी पतंग को कुवैत के अब्दुल रहमान अल फारसी एवं फारिस अल फारसी ने मिलकर 15 फरवरी 2005 को उड़ाया था। इस पतंग की लंबाई लगभग 26 मीटर एवं चौड़ाई 40 मीटर थी। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पतंग थी, किसने उड़ाया था उसे? कुवैत के अब्दुल रहमान अल फारसी ने और फारिस अल फारसी ने। ये कब उड़ाई थी उन्होंने? 15 फरवरी 2005 को। और लंबाई दी हुई है इसकी कि वो 26 मीटर और चौड़ाई उसकी थी 40 मीटर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा पतंग और गुब्बारा, और इसमें नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।